हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फिजिक्स में अगला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दो चार्जेस अगर दे रखे हों, कहीं पे प्लेस कर दिए और उसकी इक्विलिटोरियल पोजीशन के ऊपर आपको कोई चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो आप कैसे करोगे। लास्ट में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस में ही हमारे पास सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप देखोगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया है, टू इक्वल चार्जेस separated by distance d, a third charge placed on a perpendicular bisector at x distance from the center will experience the maximum coulomb force when। तो इसके लिए जब आप सॉल्व करना चाहते हो तो हमें एक छोटा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैं उस डिफरेंशिएशन को आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बार, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। हमारी डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन होती है कि टू फाइंड द मैक्सिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, सब्स्टिट्यूट इक्वल टू 0, देन यू विल फाइंड इट when it will be maximum। so suppose करिए उसने एक फंक्शन दे दिया y is equal to x into x square plus a square raised to power minus 3/2। you have to differentiate it with respect to x, dy by dx। for what value of x y will be maximum? So to calculate it, we will do differentiation dy by dx। This one is your first function and this one is your second function। हम second को as it is रखते हैं और first का differentiation करते हैं by product rule। You all might be aware about it। product rule क्या होता है? second को as it is रखो, first का differentiation plus फर्स्ट का डिफरेंस, फर्स्ट का चीज रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अगर घर में दो भाई हैं, दोनों आपस में झगड़ा करने लगे तो पापा दोनों की पिटाई कैसे करते हैं? पहले पीटेंगे आराम से, दूसरा चुपचाप बैठ गया। सेकंड को एज इट इज रखो, दूसरे को चुपचाप बिठाया, पहले की पिटाई की, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस फिर क्या किया, दूसरे को एज इट इज बिठाया और फिर पहले की पिटाई, दूसरे की पिटाई कर दो। पहले को एज इट इज बिठाओ, फिर दूसरे की पिटाई कर दो। तो यही रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल में देखो, अगर एक फर्स्ट है एक सेकंड है, अप्लाई करना है। सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो। पहले को डिफरेंशिएट किया, पहले की पिटाई, दूसरे का एज इट इज, फिर पहले का एज इट इज रखो, पहले दूसरे वाले की पिटाई करो। ये रूल आपका डिफरेंशिएशन का है। तो प्रोडक्ट रूल को ही अप्लाई कर रहे थे। सेकंड को एज इट इज रखा हमने, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा 1। फिर लगाओगे, इसको एज इट इज रखेंगे x को, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी -3/2, और ये वैल्यू बन जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 -1 इंटू 2x। इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन भी साथ में करना है, इंटू 2x। ये इसका डिफरेंशिएशन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। For maximum minima, we substitute dy by dx equal to 0। So 0 is equal to, हम इसको लिखते हैं 1 by x square plus a square raised to power 3/2 minus it will be 3x into x square divided by, here is it, x square plus a square raised to power 3/2, तो ये, और इनटू क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये -1 की वजह से ये वैल्यू।
ये कॉमन आ जाएगा दोनों से, या इक्वल टू 0 है तो ये टर्म आपकी इधर आ जाएगी और आप कर दोगे दिस इज इक्वल टू दिस मच। ये टर्म इससे कैंसिल होगी, डिवाइड बाय ऊपर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इधर आके माइनस कर देंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और x विल बी इक्वल टू a by root 2। When we will substitute x is equal to a by root 2, then this function will be maximum। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है ये, फिजिक्स में आपको जब ये फंक्शन मिले तो आप इसको याद रखेंगे। ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, यहां सीख लेंगे। फिजिक्स के लिए हम डायरेक्ट रूल भी लगा सकते हैं, अगर ये ना आए तो भी आप डायरेक्टली इसको रिमेंबर कर लीजिए। क्या करेंगे देखो, इसकी वैल्यू को जब भी आपको मैक्सिमम करना हो, जब ये ऐसा फंक्शन दिखाई दे तो ये मैक्सिमम होगा व्हेन x विल बी इक्वल टू a by root 2। ये वैल्यू जितनी दे रखी हो x स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, सो दैट समथिंग डिवाइड बाय रूट 2, अगर ये होगा तो ये फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है और इसी क्वेश्चन का यूज आपके पास उस क्वेश्चन में अभी करना था जो आपको अभी बताया था। तो हम इस ट्रिक को याद रखिए, ये नोट करके रखो, नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिख लेना आप इसको कि ये फंक्शन व्हेन दिस y विल बी मैक्सिमम इफ x इज इक्वल टू a by root 2। अगर ऐसा दिया हो, ध्यान दो, अगर a की जगह आपका रिप्लेस कर दिया और उसने लिख दिया d square by 4, so it can be written as d by 2 whole square। Now y will be maximum when x is equal to a is d by 2 upon root 2, so d by 2 root 2, that result has to be remembered by you, this result has to be remembered always। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखो क्या है, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो आप देखेंगे। These are the two charges Q and Q separated by a distance d. This is the perpendicular bisector. So this distance will be equal to d by 2 and this will also equal to d by 2. On this perpendicular bisector, let at a distance x we place some charge Q1. So first join these two. This side is x, this is d by 2. So by Pythagoras theorem, this distance will be equal to x square plus d square by 4. This will also equal to x square plus d square by 4. So this is an isosceles triangle. So this angle will be theta. This is also equal to theta. Now we have to find out the force on this charge Q1. So this charge Q1 will experience the repulsive force due to this F1, due to this charge F2. The force on the charge is always along the line joining the two charges. रिपल्सिव था तो ऊपर लेके गए, ये भी रिपल्सिव था ऊपर लेके गए। ये एंगल फिर आपका थीटा होगा और ये एंगल भी आपका थीटा। अब हम इस F1 की वैल्यू निकालते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है। F1 वाज फोर्स बिटवीन दीज टू। F1 की वैल्यू आप लिखोगे कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4। स्क्वायर रूट कैंसिल, ये फोर्स F1 है। F2 भी इतना ही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 F2, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है, इतना ही फोर्स यहां लग जाए। अब ये दोनों इक्वल हुए, F और F, दोनों के बीच का 2 थीटा है, तो ये भी x हो ये भी x हो, दो इक्वल और 2 थीटा एंगल होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो आप लिखोगे दैट विल बी 2x
इंटू कोस ऑफ जितना टोटल एंगल हो उसका हाफ 2 थीटा बाय 2 और इट विल बी 2x इंटू कोस थीटा 2x इंटू कोस थीटा दिस इज द फोर्स। या आप रिजॉल्व करके कर सकते हो, ऊपर कोस आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन, इसका भी इधर आ जाएगा कोस, इधर आ जाएगा साइन, दोनों साइन कैंसिल करेंगे, कोस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये शॉर्टकट वेक्टर का बताया था, दो इक्वल वेक्टर के लिए पिछले क्लास में आपके पास, उसके अंदर यूज कर सकते थे। रिजॉल्व करके जो देखना चाहे उसके लिए आप यू कर लेना, ये भी F1 F2 दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का था थीटा, तो ऊपर आ जाएगा आपका F cos थीटा और ये भी आ जाएगा आपका F sin थीटा। इधर से करोगे तो ये भी बनेगा आपका F cos थीटा और इस तरफ बनेगा आपका F sin थीटा। ये साइन वाले कैंसिल कर देते हैं, कोस वाले दोनों ऐड हो जाते हैं, तो F cos थीटा प्लस F cos थीटा 2F cos थीटा। ये x था तो x आपका आ जाएगा और x की वैल्यू ये होती है हमारी यहाँ पे F1 F2 के बराबर, तो F नेट का जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी 2 और x ये इसके बराबर है, फोर्स के बराबर, तो 2q1 क्यूब डिवाइडेड बाय d स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा क्या होगा, ये x की बजाय आप f लिख लो, इसको x हमने डिस्टेंस ले रखा है, तो ये f है, तो f से ये आंसर बन जाएगा। x ये डिस्टेंस अज्यूम किया था इसलिए हमने इसको f लिख लिया। cos थीटा इज दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के साथ वाला बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन दिस मच, और इसको लिखोगे तो पावर क्या बन जाएगी 3/2, 1/2 ये थी और 1 पहले थी आपकी, 1 + 1/2 3/2, तो ये F नेट आएगा। पूछता है कब मैक्सिमम होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F x मस्ट बी इक्वल टू x की वैल्यू अभी बताई थी, x d²/4 है तो इसको लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर, तो d/2 और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा √2, तो जब x की वैल्यू d/2 होगी तब हमारे पास में यहां पे रखे हुए चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ये पॉइंट याद रखना, ये वही फंक्शन बन जाए जो अभी बताया था आपका x अपॉन d²/4 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये फंक्शन बन जाएगा। तो इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमेशा दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होनी चाहिए, a/√2, here a is d/2। ये स्टेप याद रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला अब इसी में पूछता है कि x की कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, f की में x आ गया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो F नेट में वैल्यू रखो, सो F मैक्सिमम इज इक्वल टू 2k q1 q2 जो आपके पास डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस d²/4, और x की जगह आप रखोगे d/2√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा d²/4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस ये आप लिख दिया d²/4 या यहां लिख लो d²/4 प्लस d²/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 बन गया, ये लगाया इंटू x, और x क्या था आपका d/2√2, और इस पूरे की पावर है आपकी 3/2, ये इसमें वैल्यू होती है 2k q1 q2 x डिवाइडेड बाय दिस मच। अब इसको सॉल्व करने में भी थोड़ी सी गलतियां आप कर देते हैं, तो एक बार इस कैलकुलेशन को भी ध्यान से देख लेना क्या है। मैं इस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं पहले, तो इन दोनों में d²/4 है, अंदर बच जाएगा आपका 1 + 1/2, 1 कॉमन लिया 1 + 1/2, और इस पूरे की पावर कितनी है आपकी 3/2, तो इसको लिखोगे 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2, तो ये हो गया 2 + 1 3/2, इसको लिख सकते हो 3/2,
तो ये इसको लिख देंगे आप d/2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2, एक वैल्यू को जब एक्सपेंड किया, इंटू +1/2 और था तो पूरे का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो केवल क्या आ जाएगा d/2 और इंटू क्या बचेगा, ये बन गया था 3/2, इसका इस डिनोमिनेटर की ये वैल्यू रहेगी, केवल डिनोमिनेटर लिखा है। तो ये रिजल्ट आपका बन गया यहां से 2k, k को अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ऑप्शंस में ये आंसर में इस टर्म्स में देता है, तो k की वैल्यू लिखोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 इंटू q इंटू d/2√2, और इस डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी वो आपने ये लिख दी। डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो क्या होगी, d²/2 d²/4 3/2 इंटू d/2 इंटू √3/√2। सो 2√2 कैंसिल आउट, d कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, this 2 will become this one. So f max will be equal to 4 q1 into q divided by 3√3 pi epsilon naught into d square। ये फोर्स मैक्सिमम आ जाएगा। ये केवल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको देखना है, बोर्ड में नहीं आता है। बोर्ड में केवल आपके पास में वैल्यू पूछ लेता है कहां मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम तब होगा जब d x की वैल्यू d/2√2 आपने की थी, कितना मैक्सिमम होगा वो ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करना है आपके पास, इक्वेटोरियल पोजीशन की प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है तो ऐसे सॉल्व करोगे। Force on a charge on equatorial position, when it will be maximum, this much, 4 q1q by 3√3 pi epsilon naught d square। तो अभी हमने दो रिजल्ट के बारे में बताया है, कितना होता है फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू, कहां रखोगे तो मैक्सिमम आएगा, और जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा। वो तीन बातें आपके पास, इसको हम लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्या फार्मूला बनता है, कैसे उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू आपके पास है। तो जब आप इक्वेटोरियल पोजीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो ये रिजल्ट आपके पास ये बन जाता है। अब इसमें एक छोटा सा रूल और करवाता है आपके पास, इसी क्वेश्चन को चेंज करके देखिए, ये चार्ज q, ये चार्ज q, ये डिस्टेंस x, दिस इज d/2, दिस इज d/2। आपसे कंडीशन दे देगा दिस d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, x इज वेरी स्मॉल, ये आपके पास प्रोवाइड कर दिया। एंड नाउ अ चार्ज q1 इज प्लेस्ड हियर, नाउ फाइंड द फोर्स, और हाउ द फोर्स डिपेंड्स ऑन x, x पे कैसे डिपेंड करेगा। तो अभी आपने निकाला था F net इज इक्वल टू 2F1 इंटू cos थीटा, ये रिजल्ट याद रखो बस, इधर यहां पे रखोगे तो 2F1 cos थीटा, और इसका भी डायरेक्ट आंसर फिर आपने बना दिया था 2k q1 इंटू q cos थीटा को लिख देते थे x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 रेज टू पावर 3/2। अब ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, 2f cos थीटा, f की वैल्यू k, q1 q2, ये डिस्टेंस याद रखो, ये ट्रायंगल याद रखा करो, अपने आप हो जाता है, ये ट्रायंगल में बन जाती है ये साइड x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 का रूट, इसका रूट करते हो cos थीटा की वजह से 3/2 पावर बनती है, ये f नेट बनेगा। अब उसने क्वेश्चन में कहा दिस d इज वेरी ग्रेटर देन, तो इन कंपैरिजन टू d अगर ये x आपके पास बहुत छोटा है, सो हियर वी कैन नेग्लेक्ट इट, it will be approximately 0, then f will be equal to 2k q1 q2 into x divided by ये बच गया आपका d/4 raised to power 3/2, और it can be written as d/2 का whole square 3/2, d/2 का cube, 2 का cube क्या जाएगा आपका 8 to just 16, तो 16k q1 q2 into x divided by d cube। This force is proportional to this distance,
16 k q1 q2 by d cube प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, x by d क्यूब है। ये फोर्स तब ये आ जाएगा। ये कंडीशन अगर दे रखी हो तो ये कंडीशन दी है, तब हम ये वैल्यू लगाएंगे, हमारा फोर्स बन जाएगा। अगला पॉइंट इसमें जो ध्यान रखते हैं अब आप, ये जो फोर्स होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन। एक दो साल में तो यही पूछा था, एम्स वगैरह में पूछा था कि किस तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बस। रिजल्टेंट देखा था अभी दोनों का, इसका इधर जाएगा इसका इधर जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आ गया था। अब क्वेश्चन में चेंज कर दिया उसने एक साल कि अगर यहां पे आपने माइनस q1 चार्ज रख दिया तो क्या होगा। तो माइनस q1 रखते ही ये फोर्स आपका डाउनवर्ड लगेगा, ये भी डाउनवर्ड, और दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और माइनस की तरफ हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो अब फिर से एक क्वेश्चन इसमें SHM का आ जाता है +1 से रिलेटेड। फिर ये वैल्यू माइनस में करते हैं, तब हमारा जो फोर्स बन गया, इस फोर्स को आपने लिख दिया m into a मास into एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -16 k q1 q2 by d cube into x, k q1 q2 by d cube into x। जेई वगैरह के लिए खास प्रॉब्लम रहती है, नीट में भी पूछ सकता है आपके पास। So a will be equal to divided by this m, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x। जब भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा तो पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM एग्जीक्यूट कर देगा, ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, और SHM अगर एग्जीक्यूट करेगा तो ये टर्म हमारी जो होगी वो ओमेगा स्क्वायर, जनरल रिलेशनशिप होती थी आपकी दिस मच, a इज इक्वल टू दिस मच, और ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड इज 2 पाई, ओमेगा स्क्वायर था 2 पाई बाय टी ओमेगा होगा, तो इसका उल्टा अंडर रूट कर दोगे, इसको फ्लिप कर देते हैं। जब भी आप लगाते हो प्लस मल्टीप्लाई याद रखो, इसको उल्टा करते हैं, m d क्यूब डिवाइडेड बाय 10 मच। ये बन गया आपका 16k q1 k की वैल्यू 1/4 होती है, उस टर्म्स में भी आंसर दे सकता है तो वो लिखते हैं। उस टर्म्स में लिखना चाहोगे तो आंसर बनेगा 2 पाई m d क्यूब इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, और डिवाइड बाय 16 था, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4q1 क्यूब। किसी भी फॉर्म में आपका आंसर टाइम पीरियड का पूछ लेता है तो ये होगा। कब होगा ध्यान देंगे, एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर दो चार्जेस सेम हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई अलग चार्ज आपने रखा और इसकी नेचर अपोजिट है, नेगेटिव, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो पार्टिकल आपका ऊपर नीचे ऐसे डांस करेगा, SHM करेगा स्मॉल डिस्टेंस के लिए। लार्ज डिस्टेंस के लिए ऑसिलेटरी होगा, याद करेंगे, लार्ज डिस्टेंस अगर x हो तो मोशन विल बी ऑसिलेटरी, अगर ये नेगेटिव होता तो। यहां नेगेटिव है, डिस्टेंस स्मॉल कर दिया x, तो SHM का टाइम पीरियड ये आता है। यहां से आप वैल्यू निकाल, तो ये टॉपिक आपके पास इसमें याद रखना है कि कैसे इसको यूज करो। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हमने फोर्स निकाला। फोर्स का फॉर्मूला एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अभी तक हमने बताया है उसमें। फोर्स का पहले फार्मूला लगाओगे 2F1 इंटू कॉस थीटा। 2F1 की वैल्यू आप लगाते हो k q1 q2 और cos थीटा x बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस याद करने के लिए ट्रायंगल याद रखा करो, दिस वन इज d/2, दिस इज x, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट और पावर 3/2 बन जाएगी, d क्यूब होता है, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 रेज टू पावर 3/2। पहले तो ये फार्मूला याद रखना चाहिए, फोर्स कितना होता है ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये डायग्राम बढ़ते ही यहां q ये q1, पॉजिटिव चार्ज होगा ये q1 तो ऊपर की तरफ लगेगा, नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू
क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम वैल्यू x मस्ट बी इक्वल टू d/2√2। जितना ये डिस्टेंस हो, ये d/2 है, उसको √2 से डिवाइड कर दो। ये 10 सेंटीमीटर इतना दे रखा है, पूरा 20 होगा, आधा 10 हो जाएगा, 10/√2 बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, फटाफट आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर ये डिस्टेंस उसने कहा दिस डिस्टेंस इज 100, तो 100 का पहले हाफ करेंगे 50/√2। जब 50/√2 होगा ये डिस्टेंस, तब मैक्सिमम होगा। अगर 100 था, पहले 100 का हाफ किया, फिर आपने √2 से डिवाइड किया, तब आपका आंसर आएगा। तो इस डिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम होगा। ये पहला बेसिक क्वेश्चन है। यहां तक आपका बोर्ड लेवल होता है, ये एंट्रेंस की क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स? फिर ये वैल्यू आप याद करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू याद करोगे 4/3√3, ये फैक्टर है। आगे भी कई जगह हम इसका यूज करेंगे, वो आपको देखना है। इनटू Q1Q डिवाइड बाय ये जो रिजल्ट आपके पास होता है यहां पे इनटू x/dq बन जाता है। x/d², x नहीं d² by pi epsilon naught d²। f मैक्सिमम की वैल्यू बता रहे हो आप 4Q1Q by 3√3 pi epsilon naught d²। ये वैल्यू मैक्सिमम फोर्स की निकाली। अगला केस इसमें कहता है ये कि जब आपके पास में ये वैल्यू आपके पास में छोटी दे रखी हो, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, उस केस में जो आपका f बन जाएगा, जब इसको स्मॉल करते हो तो इसको आप सिंपली नेगलेक्ट कर देते हो, 0। ये 0 करते ही यहां d²/2, तो d/2 बनेगा, उसका क्यूब करोगे, ऊपर आपके पास में 2, 4, 8, 16 बन जाता है। 16 के Q1Q2 by dq into x, और ऊपर की तरफ ही लगेगा। नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ। फिर SHM करता है, अगर नेगेटिव चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हो, ये चीज वैलिड होगी। ये तभी वैलिड होती है when x is very very less than d। तब आपके पास, तो अगर ये चीज वैलिड कर दी तो x less than d कर दिया तो ये रिजल्ट बना, और तब ये पार्टिकल SHM करेगा, और SHM का टाइम पीरियड का फार्मूला याद करोगे 2 pi m/d³। ये वैल्यू आपके पास में a m नीचे आ जाएगा by 16 k Q1 into q। ये फार्मूलेज आपको याद होंगे तो आप इजीली एंट्रेंस का क्वेश्चन बना पाओगे। तो यहां तक है आपके पास में कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कैसे आप कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये टॉपिक अगर आपको क्लियर है, पॉइंट चार्जेस के बारे में भी आपको बताया है, हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द पॉइंट चार्जेस कूलम्स लॉ। ये क्वेश्चन अगर आप कर पाओगे हैं तो इजीली आप इसमें कर सकते हो। पिच बॉल प्रॉब्लम्स, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन की प्रॉब्लम्स को, वेक्टर फॉर्म की प्रॉब्लम्स को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की प्रॉब्लम्स को रट के रखो, बार बार प्रैक्टिस करो। जब ये बैठ जाएंगे तो आपको आसान लगने लगेंगी। स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है थोड़ी सी। इनको कम से कम भी 5-6 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये प्रॉब्लम्स आती यूक्यू हैं जेई के लिए, मेंस में, एडवांस में और बेसिक नीट में। नीट में छोटे छोटे 20-20 के क्वेश्चन पूछ लेता है, कब मैक्सिमम होता है, SHM करेगा नहीं करेगा, ऑसिलेटरी करेगा नहीं करेगा, वो ट्रिक्स याद होनी चाहिए। SHM करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, x छोटा होगा तो बड़ा होगा तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, अगर ये नेगेटिव था। अगर ये पॉजिटिव होगा तो दूर ही भागता जाएगा। पॉजिटिव तीनों रहेंगे तो दूर भागेगा, ये नेगेटिव करते ही इधर आने लगेगा, नेगेटिव कर दिया और छोटा कर दिया SHM हो जाएगा। 3 बातें बार बार पूछता है, आपको याद रखें। नीट में ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये टॉपिक ध्यान से आपका